दोस्तों, सेकंड पार्ट में आपने सुना कि भाभी ने मुझे साड़ी पहनाने के बाद अपने साथ खाना बनवाया। खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में चले गए और हंसी मजाक करते हुए सो गए। अब आगे की स्टोरी सुनिए। शाम 6 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मेरी प्यारी भाभी का हाथ मेरे सीने पर रखा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया। मेरी कलाइयाँ जो चूड़ियों की वजह से बेहद खूबसूरत लग रही थी, भाभी की कलाइयों से एकदम मैच कर रही थी। मैंने भाभी को जगाया, भाभी उठो, दीपक जलाने का समय हो चुका है। भाभी ने कहा, एक काम करो अनुष्का, आज तुम ही पूजा कर दो। मैंने सोचा चलो ठीक है। बस मैंने अपने हाथ मुंह धोकर शीशे के सामने खुद को ठीक किया। शीशे में एक सुंदर सी लड़की को मैं पहचान नहीं पाया। बेहद खूबसूरत हाथों, चूड़ियों, होठों पर लिपस्टिक और चेहरे पर मुस्कान। सबसे पहले मैंने अपने सिर पर एक पीले रंग की चुनरी डाली, क्योंकि मैंने हमेशा भाभी को ऐसा करते हुए देखा था। फिर मैंने मंदिर में जाकर एक दीपक जलाया। रात को खाने की भी तैयारी मैंने और भाभी ने मिलकर की। भाभी ने मुझे बुलाया और कहा, अनुष्का तुम एक काम करो, मैं पूरी बेल देती हूँ, तुम केवल तेल में तल दो, लेकिन ध्यान से तलना, कहीं हाथ मत जला लेना। खाना खाने के बाद भाभी ने किचन और मैंने बर्तन साफ किया। सफाई करने के बाद हम दोनों बेडरूम में आ गए। लगभग 10 बज चुके थे। मैं और भाभी बातें कर रहे थे। बातें करते करते कब नींद आ गई पता ही न चला। एक ही बेड पर दो जवान बदन, फिर भी गलत इरादों जैसी चीज का नामो निशान तक नहीं। मुझे भाभी के आंचल में नींद आ गई पता ही न चला। अगले दिन भाभी ने फिर से मेरी ट्रेनिंग शुरू की। अब मुझे रोटियां बेलना भी सिखा दिया गया। भाभी धीरे धीरे मेरे अंदर एक संपूर्ण औरत को जगा रही थी। हर दिन भाभी मुझे कुछ न कुछ नया सिखा रही थी, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तो भाभी मजाक में मुझे चिढ़ाते हुए कहती, शायद मेरी ननद कुछ नहीं सीख पाएगी। तो मैं भी रोनी शकल बनाकर कह देती, शायद भाभी को भैया की याद आ रही है, इसलिए मुझे सही से सिखा नहीं पा रही हैं। यह सुनकर भाभी हंसने लगती। अब मेरी क्रॉस ड्रेसिंग बिना रुकावट के चल रही थी, इसलिए मन में कोई तनाव जैसी बात नहीं थी। फिर एक दिन भाभी ने मुझे अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, अरे अनुष्का, तुम्हारे भैया ने एक लड़की की फ़ोटो भेजी है, जरा देखना। मैंने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, भाभी आप भी ना, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। भाभी बोली, अरे पागल, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, फिर देरी क्यों। मैंने बात टालते हुए कहा, आप नहीं समझोगी भाभी। भाभी मायूस होकर बोली, ठीक है अनुष्का, फिर मैं भैया को मना कर देती हूँ। मैंने भाभी को गले लगाकर कहा, अरे मेरी प्यारी भाभी, बुरा मत मानो यार, चलो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह रूठा मत करो प्लीज़। भाभी को गले लगाने में उनका सीना मेरे सीने से जैसे ही स्पर्श हुआ, मुझे एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। भाभी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, पागल, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, तेरी मर्जी के बिना मैं कैसे तेरी शादी करवा सकती हूँ, तू तो मेरी जान है। मैंने भी भरे गले से कहा, भाभी तुम कितनी अच्छी हो। मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी। जिस उम्र में लड़के लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, वही मैं लड़की जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, यह भी बात थी कि मुझे लड़कों में कोई रुचि नहीं थी, और ना है। एक बड़े घराने का सदस्य होने के कारण मुझे नौकरी की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए घर पर रहकर अपने शौक पूरे कर लेता था। बाहर की दुनिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक्सरसाइज का जुनून था, लेकिन वो भी घर तक सीमित था, जिसे एरोबिक नेट से देखकर करता था। भाभी मेरे शरीर को देखकर आश्चर्य करती। भाभी भी कभी कभी मुझे छेड़ते हुए कहती, अनुष्का, अगर ऐसे ही नाजुक बने रहोगे तो अपनी बीवी को कैसे कंट्रोल करोगे। मैं हमेशा यही जवाब देता, नो वे भाभी डियर, मुझे नहीं चाहिए कोई बीवी। भाभी छेड़ते हुए कहती, मतलब तुम्हारे लिए किसी लड़के का इंतजाम करना होगा। इसी तरह की हंसी मजाक और छेड़छाड़ में दिन गुजरते जा रहे थे। लॉकडाउन के लगभग 2 महीना हो चुका था। भैया के फ़ोन आते रहते थे, मेरे बारे में हमेशा पूछते रहते थे, लेकिन भैया को क्या पता था कि उनका भाई अब क्या बनता जा रहा है। हमारे फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक पांडे फैमिली भी रहती थी। उस परिवार में एक लड़की रहती थी जो मेरे से 2 साल छोटी थी। हमारे यहाँ अक्सर आती रहती थी। उसका नाम नेहा था। 5.5 फीट लंबाई और सुंदर सी लड़की थी वो। कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाए। शायद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में जुटी थी। नेहा भाभी के साथ अक्सर मार्केट जाती रहती थी। एक दिन वो घर आई। उसने पूछा, भाभी अनुपम कहाँ है। भाभी ने जवाब दिया, शायद वो कमरे में होगा। मैं उस समय बेड पर लेटा हुआ अपने फ़ोन में क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी पढ़ रहा था। मुझे पता भी नहीं चला कि कोई कमरे में आ गया है। उसने आते ही कहा, हाय अनुपम, मेरा एक काम कर दो प्लीज़। मैंने हड़बड़ाकर पूछा, कौन सा काम।
वो बोली, यार मेरा बायोडाटा तैयार करवा दो। मैंने अपना फ़ोन बाएं साइड पर रखते हुए कहा, ठीक है, जाकर अपने पेपर्स लेकर आओ। नेहा ने थैंक्स कहते हुए मुझे किस कर लिया। मैंने अपने गाल सहलाते हुए कहा, अरे ये क्या करती हो। दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।